जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आपके साथ, गुरु जी के साथ और गुरु जी के संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज गुरु जी ने मुझे इसकी सेवा दी है। गुरु, इस सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं हॉस्पिटल से वापस आई हूँ और मैं गुरु जी से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज गुरु जी ने मुझे, मेरा किडनी का ही ऑपरेशन था, जो कि पहले डॉक्टर ने कहा था कि काफ़ी टिपिकल होगा, लेकिन छोटे में ही उन्होंने कटवा दिया। इसलिए गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ने मुझे सितंबर अक्टूबर से ही चावल और चीनी खाने से के मना करा था कि इसको चावल और चीनी को पुत्र कुछ टाइम वास्ते छੱਡ दे। पर मैं तो हम तो हम ही है ना, बच्चे थोड़े होते ही थोड़े लापरवाह, माँ बाप तो बोलते हैं लेकिन हमने सुनते नहीं है ना। मैंने चावल चीनी छोड़े तो नहीं, लेकिन बहुत कम कर दिए थे। ऐसे ही उन्होंने ये मैसेज मेरी मम्मी को भी दिया था कि तू भी चावल और चीनी बिल्कुल बंद कर दे। मेरी मम्मी ने तो चावल बिल्कुल छोड़ दिया, चीनी भी बहुत छोड़ दिया। उनको भी किडनी की प्रॉब्लम का पहले डॉक्टर ने बोला, फिर उनकी तो ब्लैडर में ही थोड़ी प्रॉब्लम थी, वो उन्होंने सफाई करके ठीक कर दी। पर मुझे पता ही नहीं था मेरे को क्या हो रहा है क्या नहीं, इसलिए मैंने पता ही नहीं। ऐसे उन्होंने कहा था कि अपने पति अंकल ਨੂੰ भी कह दे चावल और चीनी छੱਡ देन, तू अपने घर से चावल बनाया ही ना कर। तो पर मैं पति अंकल मेरे थोड़ा सुनते ही नहीं है मेरी। तो उन्होंने बोला कि उनको मैंने बोला भी नहीं, पर हाँ थोड़ा चावल वो कुछ चीज़ों के साथ पट्टी को मतलब खाते ही खाते हैं। तो बट मैंने चावल बहुत ना के बराबर कर दिए थे। तो मेरे मेरे हस्बैंड का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था पिछले साल। तब से वो थोड़े मई मई में हुआ था 2024 में। तो मेरे हस्बैंड तब से कभी कुछ वीकनेस, कभी बुखार, कभी जॉइंटस, कभी कुछ ना कुछ चले जा रहा था। मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रह ही रही थी उनको। तो गुरुजी ने बोला कि चावल और चीनी छाड़ दो, पर हमने नहीं छोड़ी। मतलब मेरे हस्बैंड ने तो बिल्कुल नहीं छोड़ी। चीनी तो हमने छोड़ दी थी, चावल नहीं छोड़े। तो ऐसे करते करते दिसंबर निकल गया। दिसंबर तो बाद जनवरी में उनके उनकी मतलब 10 किलो के करीब, मतलब 22 21-22 जनवरी तक, दिसंबर से 21-22 जनवरी तक 10 किलो वेट कम हो गया, जिससे हम थोड़ी टेंशन में आ गए। तो हमने फिर इनका मतलब मैंने अपने हस्बैंड अंकल का वो करवाया पूरा फुल बॉडी चेकअप, जिसमें हमने LFT KFT मतलब पूरा बॉडी। तो बाकी तो सारी रिपोर्ट ठीक आई, लेकिन जो लीवर की रिपोर्ट है उसमें जॉइंटस काफ़ी बढ़ा हुआ आया है। हम लोग बहुत टेंशन में आ गए। तो डॉक्टर ने बोला कि ये वो स्टंट डलेगा। ये ना जो गॉलब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था उसके अंदर कोई, उसकी पाइप के अंदर कोई पत्थरी अटकी रह गई है। तो वो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है लीवर को। आप मतलब बहुत टाइम पे आ गए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने यहाँ भी हमारी हेल्प की कि जो चीज़ बढ़ सकती थी उसको छोटे में ही काट दिया। जय शुक्राना गुरु जी आपका बहुत बहुत। अभी 26 जनवरी इसको मेरे हस्बैंड का ये ऑपरेशन हुआ। तो हम लोग वहाँ दिल्ली से करवा के वापस आ रहे थे, तो रास्ते में मेरे यूरिन में ब्लड आ गया। तो थोड़ी सी टेंशन हो गई, ये क्या हो गया। अभी तो हस्बैंड अंकल का हुआ, अब मैं तो उन्होंने मैंने घर वहाँ यहाँ मतलब यहाँ आके अपने मुरादाबाद में आके अपना वो टेस्ट करवाया। तो वहाँ अल्ट्रासाउंड करवाया, तो मेरी दोनों किडनियाँ काफ़ी प्रॉब्लम में थी। तो डॉक्टर तभी भी उन्होंने यही बोला कि तो मेरा टाइम नहीं है, तो हम लोगों को जल्दी ही स्टंट मतलब जो भी इसका करवाना पड़ेगा। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, दोनों में स्टंट डले। पहला एक प्रोसीजर हुआ, दोनों में स्टंट डले। फिर दूसरा प्रोसीजर में एक पत्थरी तोड़ी गई, स्टंट बाहर निकला।
तो उस टाइम डॉक्टर ने कहा कि काफ़ी ये 2 प्रोसीजर तो थे ही, तीसरा प्रोसीजर उन्होंने कहा इससे भी थोड़ा इन दोनों से भी ज़्यादा टिपिकल होगा। तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी बस मेरे मैं इंजेक्शनों से बहुत डरती हूँ और मेरे इंजेक्शन पे इंजेक्शन ही लग रहे थे। तो मैंने कहा गुरुजी अब नहीं मेरे से होता, अब आप देखो मैं थक गई इंजेक्शन लगा के और इस बार का खर्चा भी बहुत ज़्यादा था। दोनों का मिला के था। तो मैंने कहा गुरुजी कैसे होगा ये सारा कुछ, आगे भी बहुत चीज़ें हैं करने वाली, तो आपको सब पता ही है, आपको क्या, आपसे क्या छुपा है। तो उन्होंने फिर इस बार मेरा, आप मानोगे नहीं, जितना डॉक्टर ने एस्टिमेट दिया था उससे आधे में हो गया और वो जो प्रोसीजर बोला था उससे आधे में हो गया, सब कुछ हो गया। डॉक्टर उन्होंने मतलब, तो अभी उन्होंने क्या कहते हैं, अभी भी कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि गांठ वो कुछ बन रही है, कुछ इसका मैसेज आ रहा है, कुछ मतलब कुछ ना कुछ मैसेजेस आ रहे हैं अभी। तो वो, तो मैंने उसके लिए भी गुरुजी को अरदास की है कि गुरुजी वो भी आप ही देखना, जहाँ ये निपटाया वहाँ पे वो भी देख लेना। तो गुरुजी अब सब जो भी है गुरुजी पे है, मैंने तो उनको पे छोड़ रखा है। उन्होंने अब कहा है कि चावल चीनी, तो मैं बिल्कुल चावल बंद कर दी है, मैं अब खा ही नहीं रही। तो जो होगा अब गुरुजी देखेंगे, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानती, बस मुझे तो इतना पता है गुरुजी ने 1.25 किलो गुड़ हनुमान जी को चढ़ाने को कहा था, मैंने चढ़ा दिया। गुरुजी ने बोला था कि क्या कहते हैं, पान के पत्तों पे, 7 पान के पत्तों पे सिंदूर लगा के वो हनुमान जी के चरणों में रखने के लिए वो भी रखे थे। मैंने अपने हस्बैंड अंकल के ऊपर से करके गुरुजी ने दोनों हाथों को मतलब मलते हुए 7 बार नमकार मंत्र, सॉरी, गुरु मंत्र जाप करते हुए सिर के ऊपर रखने के लिए, लेफ्ट हैंड से सिर पे रखने के लिए कहा था, वो भी मैंने किया। और क्या कहते हैं, 7 बार मंत्र जाप किया और 7 बार हाथ से रगड़ते हुए जिस जहाँ पे दर्द हो रही थी वहाँ पे लगाने को कहा, मैंने वो भी किया। फिर गुरुजी कहते थे कि सुबह उठते जागते ही पहले गुरुजी का जल प्रसाद पीना है, मैंने वो भी पिया। सब दवाई भी मैंने जल प्रसाद से खाई। हाँ, मेरे दांत में भी बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, दर्द बड़ी हो रही थी, तो मैंने वो जो जोत का घी तेल होता है ना, वो लेके अपने उस पे लगाया था दांत पे और क्या कहते हैं 7 बार मंत्र जाप किया। आप मानोगे नहीं, अभी तक मेरे वो दर्द फिर से नहीं आई। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें ख़त्म हुई। अब आगे मुझे पता नहीं, अभी तो चल रहा है मेरा इलाज, अभी एक और है। हाँ, ये मैं कहूँगी गुरुजी ने बहुत बड़ी चीज़ को छोटे में काट दिया, उसके लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। धीरे धीरे ये सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। गुरुजी ने कहा कि अ, तू बस मंत्र जाप करा, सुखमनी साहिब का पाठ और सुंदरकांड का पाठ और जपू जी साहिब, ये सब पाठ उन्होंने मुझे ब्लेस करके कहे थे। 3 कोई जो सुखमनी साहिब का पाठ उन्होंने 3 दिन करने के लिए कहा और सुंदर कांड का पाठ उन्होंने होली से पहले सुनने के लिए कहा। मैंने सब कोशिश तो मैं पूरा करती हूँ, पर कुछ चीज़ें फिर भी रह जाती है, जैसे काली माता को चुनरी चढ़ाने के लिए बोली हुई है, शीतला माता मंदिर को भी शरबत चढ़ाने के लिए, मेरे से वो चीज़ें नहीं हो पाई हैं अभी। मैं कोशिश करती हूँ, पर गुरुजी को पता है ये थोड़ी सी ढीली ढाली बंदी है, थोड़ा सुन सुनती ज़्यादा करती कम है। बट ठीक है, मैं अभी सत्संग भी सुनती हूँ, पर मेरे से इतने लगातार सत्संग नहीं सुने जाते। ठीक है, मैं जितना मंत्र जाप कर लेती हूँ, सब कर लेती हूँ, पर ठीक है गुरुजी, मेरे पापा को के ऊपर भी, के सर के ऊपर भी आप अपना हाथ रखो, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, वो भी तो धीरे धीरे कर रहे हैं। बाकी जो भी है सब आप ही के
आपको पता है, आपको पता है कि क्या दिक्कतें हैं, कैसी हैं, सब आपको पता है। जो भी करना है आप ही को करना है। हम तो बस जो हम अपना कर सकते हैं हम कर रहे हैं, बाकी तो सब आप ही के हाथ में है। गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर श्वास शुक्राना गुरु जी। संगत जी को आज एक और सत्संग गुरु जी की कृपा से मैं शेयर कर रही हूँ। मेरे परम पिता परमात्मा गुरु जी महाराज के श्री चरणों में अनंतम अनंतम बार मेरा प्रणाम। मैं गुरु जी महाराज को प्रणाम करते हुए सत्संग लिख रही हूँ। जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफी चाहूंगी मेरे संगत जी से और मेरे गुरु महाराज से। संगत जी, मैं सन 2023 से गुरु जी महाराज से जुड़ी हूँ और आज मैं मेरे पति, मेरा बेटा गुरु जी महाराज की कृपा से जिंदा है। संगत जी, सत्संग बहुत है। गुरु जी महाराज की कृपा से मैं पूर्व में भी अलग अलग चैनलों के माध्यम से सत्संग सुनती रही और सत्संग शेयर भी करती रही। मैं गुरु जी से अपनी छोटी बहन के माध्यम से जुड़ी। तब मैं गुरु जी से इतनी नहीं जुड़ी थी और गुरु जी के स्वरूप को पूजा स्थल में रखकर पूजा करती थी। मेरी बहन ने मुझे यही कहा था, आप लोग तांबे का लोटा रोज रात को गुरु जी के स्वरूप के सामने जल भर कर रखना, सुबह जल पीना है। तब से मैं, मेरे पति, मेरा बेटा, ये हर दिन हर रात हम लोग ऐसा करते आ रहे हैं। गुरु जी की कृपा से मेरे पति की शुगर, यूरिक एसिड की रिपोर्ट सभी अपने आप ही सामान्य आई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सन 2024 में मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ, जिसके बारे में गुरु जी ने मुझे पहले ही मैसेज के द्वारा बता दिया था। जब मेरे पति हॉस्पिटल में चेकअप करा रहे थे, तब मैं सिर्फ गुरु जी का मंत्र जाप कर रही थी और गुरु जी से प्रार्थना कर रही थी कि मेरे पति को ज्यादा चोट ना आए और हड्डी ना टूटी हो, क्योंकि 6 साल पहले वैसे ही एक एक्सीडेंट में मेरे पति के लेफ्ट हैंड में एक्सीडेंट हुआ और उनको हड्डी टूटी और प्लेट डली थी। इसलिए मैं बहुत घबरा रही थी, मगर मैं मंत्र जाप करती रही। सुबह 11 बजे जब मुझे पता चला, 11 से 2 बजे तक, 2 बजे जब मैं अपने पति से मिलने हॉस्पिटल जा रही थी, तभी उनका कॉल आया कि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, मेरी हड्डी नहीं टूटी है, चोट है, खून बहुत बहा है, मोच है, मगर हड्डी नहीं टूटी है। मैं बहुत रोई और मैंने गुरुजी को बार बार शुक्राना किया, अनंतम बार शुक्राना किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उसी वर्ष मेरे बेटे का फाइनल एग्जाम था। हर वर्ष होता है, छोटी क्लास में था, 6th क्लास में, और उसने एक टारगेट रखा था कि मैं अपनी क्लास में टॉप करूंगा, क्योंकि उनके प्रिंसिपल ने अनाउंस किया था कि जो भी बच्चा 5th से 10th तक टॉप करेगा तो उसकी 11th-12th की फीस माफ होगी। तो मेरा बच्चा उस वर्ष उसी टेंशन में, जब उसके पापा गिरे थे, एक्सीडेंट हुआ था, पेपर देने भी गया, लास्ट पेपर था, और मगर गुरुजी की कृपा से टॉप किया उसने, बहुत अच्छे नंबर उससे पास हुआ। तो फिर से अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी का। सत्संग बहुत है संगत जी, गुरुजी की कृपा से आज हम जिंदा है, यही बहुत बड़ा सत्संग है। मैं नौकरी में हूँ, मेरे पति नौकरी में है, मेरे घर को, मुझे, मेरे पति को, मेरे बेटे को गुरुजी महाराज जी संभाल रहे हैं। जो जो याद आते जा रहा है मैं सत्संग बोलती जा रही हूँ संगत जी, गुरुजी के सामने बैठ के, गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के। एक सत्संग और बोलना चाहूंगी। अगस्त 2024 में मुझे और मेरे पति को बहुत तेज फीवर था, 102 डिग्री फीवर। इतना था कि हम दोनों को बहुत ही ज्यादा खराब लग रहा था, चक्कर आ रहा था, और 2 दिन से फीवर दवाई लेने के बाद भी उतर नहीं रहा था। तभी मैंने गुरुजी से बहुत प्रार्थना की, गुरुजी के स्वरूप के आगे बहुत रोई, गुरुजी कृपा करिए और कम से कम मेरे पति का जो फीवर है वो उतरे। हम दोनों अकेले हैं, बच्चा छोटा है, कहाँ जाएंगे। हम लोग बहुत घबरा गए थे संगत जी।
फिर दूसरे दिन ही सुबह मेरे पति का जो फीवर था 100 आ गया और उसके एक दिन बाद सब कुछ नॉर्मल। इसके लिए भी मैं बार-बार हर श्वास अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी को। मैं घर पे मेरे सत्संग भी हुआ था, तब भी मैंने ये सत्संग सबके सामने शेयर किया था और आज भी सभी को ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। एक सत्संग और है, बहुत से सत्संग हैं। 2024 की जनवरी की बात है। मेरा हार्ट में रात में बहुत ज़ोर से पेन हुआ, रात को 8 बजे, और दूसरे दिन मैं गुरुजी का सत्संग था, वहाँ जाना चाह रही थी, बट मैं फिर नहीं जा पाई। मैं बहुत घबरा गई, बहुत ज़ोर से मेरे हार्ट में पेन हुआ। हम डॉक्टर के पास भी गए, कोई डॉक्टर नहीं मिले, फिर मैं रात में सो गई। सुबह उठी तो मेरे बेड के पास बहुत गुलाबों की खुशबू थी। मुझे लगा कि मेरे पति आज जल्दी उठ के पूजा कर लिए हैं, शायद गुलाब की अगरबत्ती जलाए हैं, वो खुशबू होगी। मगर संगत जी ऐसा नहीं था। मेरे पति उस समय बाथरूम से नहा के निकले ही थे और वो मुझे उठाए कि उठो, लेट हो गया, ड्यूटी भी जाना है, 7 बज गया। तो तब मैं उनको देखी और मुझे तभी अचानक मुझे लगा कि फिर जब मेरे हस्बैंड अंकल जो बाथरूम से अभी नहा के निकले, तो इतनी गुलाबों की खुशबू कहाँ से आई थी? तभी मुझे दिमाग में अचानक विचार आया कि ये गुलाब की खुशबू गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, जो गुरुजी मुझे दिए, और उस दिन के बाद से साल भर हो गया मुझे हार्ट में पेन नहीं हुआ। फिर मैंने यूट्यूब, मेरी आदत है सुबह उठती हूँ, उठते ही साथ यूट्यूब में देखती हूँ क्या मैसेज आया होगा गुरुजी का। तुरंत मैसेज आया गुरुजी का कि बहुत बड़ी बला आई थी, मैंने अपने ऊपर ले ली। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, हर श्वास शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और, बहुत से सत्संग है, मैं लिख के रखी हूँ। अब जो याद आते जा रहा है मैं रिकॉर्ड करती जा रही हूँ, बोलती जा रही हूँ। बार-बार माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी से, सभी संगत जी से, अगर मुझसे कुछ सत्संग बोलने में गलती हो गई तो माफ़ करेंगे, जाने-अनजाने में कोई भी भूल-चूक हुई, माफ़ करेंगे। घर पे हमारे सत्संग था, तो एक संगत लड़की आई हुई थी ऑटो से, तो उसने ऑटो वाले को कहा कि भैया आप 2 घंटे बाद आना, अभी सत्संग है। तो ऑटो वाले भैया चले गए। फिर आधा घंटे बाद आए, सत्संग चल रहा था। हमको किसी को नहीं पता था कि वो ऑटो वाले भैया हैं, क्योंकि बीच सत्संग में कोई किसी से बात नहीं करता है, केवल शब्द वाणी हम सुनते चुपचाप बैठे हुए थे। फिर लास्ट में जब आरती हुई, सबको लंगर प्रसाद हम दे रहे थे, तो भैया जी बोले ऑटो वाले कि मैं नहीं खा पाऊँगा, क्योंकि अगर 1 बूँद मिर्ची अगर मैंने खाई तो मुझे उल्टी हो जाएगी, मैं नहीं खा सकता। फिर भी सबने बोला कि नहीं, ये गुरुजी का लंगर प्रसाद है, आपके हिस्से में आया है तो आपको खाना ही पड़ेगा। फिर वो ऑटो वाले भैया बेमन से डरते हुए बेचारे पूरा लंगर प्रसाद खा गए, और बहुत आश्चर्य हुआ उनको कि मैं 1 बूँद मिर्ची नहीं खा पाता और कैसे मैंने गुरुजी का लंगर प्रसाद पूरा खा लिया, और लगभग उनकी आँख में बहुत आँसू थे और वो चले गए, फिर वो लड़की भी चली गई। फिर 1 महीने बाद फिर हमारे यहाँ गुरुजी की कृपा से सत्संग हुआ। फिर वही संगत लड़की आई और ऑटो वाले भैया भी आए, सब बैठे हुए थे। स सत्संग अंत हुआ, सत्संग के अंत में आरती के बाद सब हम लोग लंगर प्रसाद की तैयारी कर रहे थे देने की। तभी सब अपना-अपना सत्संग सुना रहे थे। तो ऑटो वाले भैया जो थे, उन्होंने अपना सत्संग सुनाया कि 1 महीने पहले जब वो सत्संग में यहाँ आए थे और बहुत परेशान थे, बीपी, शुगर से भी परेशान थे, कुछ खाते भी थे, उल्टी हो जाती थी 1 बूँद मिर्ची तो वो खा नहीं पाते थे। उसके साथ-साथ अगर वो सोना भी पकड़ते, तो वो सोना मिट्टी हो जाता, इतनी परेशानियाँ थी उनके जीवन में। बहुत कर्ज़े थे उनके ऊपर, तो वो रोने लग गए वो। भैया रोते-रोते बोले गुरुजी की कृपा से आज उनका कर्जा पूरा छूट गया और एक साइड बिज़नेस और उन्होंने चालू किया, साथ ही साथ नए ऑटो से आज वो गुरुजी के दर्शन को आए हैं। तो
गुरुजी का जो सत्संग अब जहाँ भी होता है वो भैया हर सत्संग में जाते हैं। माफ कीजिएगा संगत जी, मेरा गला बैठ गया रोते रोते। तो मैं यही कहना चाहूंगी सभी गुरुजी की प्यारी संगत से कि कहाँ जहाँ पर भी गुरुजी का सत्संग हो, जरूर कोशिश करें सत्संग में जाएं, गुरुजी की कृपा पाएं, लंगर प्रसाद खाएं, घर पे गुरुजी को तांबे के लोटा में रोज रात में उनके चरणों में उनके स्वरूप से टच करके प्रार्थना करके रोज जल प्रसाद रखें, और साथ ही साथ उस जल प्रसाद से दूसरे दिन नहाएं, उसी जल प्रसाद को सभी लोग पिएं, और जब दूसरे दिन रात में उस लोटे में जल प्रसाद रखें तो थोड़े से नींबू और नमक से उसको धोकर जरूर रखें, मांझ कर रखें। मंत्र जाप करें, गुरु जी के स्वरूप के आगे प्रार्थना करें कि हे गुरु जी, इस पानी को आप जल प्रसाद बना दीजिए, हमारी दवाई बना दीजिए, अपनी कृपा कर दीजिए। सत्संग बहुत है संगत जी, मैं और शेयर करूंगी। आज जितना मेरे गुरु महाराज ने मुझे प्रेरणा दी, मैं उन्हीं के स्वरूप के सामने बैठ के सत्संग बोल रही हूँ। कोई भी भूल चूक हुई होगी, मैं फिर से माफी मांगती हूँ सभी संगत से, गुरु जी से बार बार माफी मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी, हर श्वास शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग है आज का। मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही थी, गुरुजी ने शादी करवा दिया। जिस घर में मेरी बेटी गई उस घर में उसकी जेठानी को 16 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे। गुरुजी का स्वरूप ले गई मेरी बेटी, उस घर में मंदिर बनाई, पूजा करने लगी। और संगत जी, मैंने यही बोला था, गुरुजी से अरदास किया था कि गुरुजी जिस घर में बेटी को लेके जा रहे हो उस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ देना। संगत जी, 9 महीना नहीं हुआ शादी को, 6 महीने के अंदर जो 16 साल से उस घर में किलकारी नहीं गूंजी थी बच्चों का, तो संगत जी उस घर में 16 साल बाद बच्चे, उसकी जेठानी को पेंशन किया और उसको बच्चा होने वाला है संगत जी। तो गुरुजी का ये सत्संग है, और गुरुजी उस घर में इतनी कृपा कर रहे हैं, इतनी कृपा कर रहे हैं संगत जी कि पूछो मत, बहुत ज़्यादा। लेकिन संगत जी वही है ना कि हर चीज़ नहीं मिलती। मेरी बेटी के घर में थोड़ा सा है पारिवारिक प्रॉब्लम, गुरुजी वो भी सही कर देंगे। मुझे विश्वास है अपने गुरुजी पे कि गुरुजी वो भी सही करेंगे। और संगत जी, ये मेरा छोटा सा सत्संग था। तो गुरुजी का और बहुत कृपा है, इतनी कृपा है संगत जी की पूछो मत। बयान नहीं कर सकती मैं अपने लफ्ज़ों से गुरुजी का कि गुरुजी ने कितनी ब्लेस किया हुआ है मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, इस घर को, गुरुजी का जो घर है, इस परिवार को। तो गुरुजी ऐसे सब संगत को खुशियाँ दें, सबको अपनी ब्लेसिंग दें, सबको अपनी खुशियाँ बरसाते रहें। संगत जी, जब भी किसी चीज़ का अरदास लगाती हूँ, कभी भी जैसे निराश होती हूँ, किसी भी चीज़ की बोलती हूँ, सिंगल मदर हूँ, बेटी का दिल्ली के जैसे शहर में शादी करना इतना आसान नहीं था संगत जी। तो कुछ प्रॉब्लम आई पैसे की, और गुरुजी ने उसको भी कैसे भी करके शादी बड़े धूमधाम से करवाए। तो संगत जी, ये गुरुजी का सत्संग है। बहुत सत्संग है संगत जी, जो गुरुजी बुलवाएंगे वही बोलती हूँ। और मैं कौन होती हूँ सत्संग करने वाली, मेरे गुरु पा जो मुझे आदेश देंगे मैं वही बोलूँगी। तो ये छोटा सा सत्संग था गुरुजी का। आगे भी मैं सत्संग करूँगी संगत जी। एक सत्संग और है। मेरी बहन रहती है गांव में संगत जी, उसके घर नहीं था, झुग्गी झोपड़ी थी, घर नहीं था संगत जी। मेरे 2022 में मेरे घर आई और मैं गुरुजी के दरबार ले गई संगत जी उसको, वहाँ से उसको स्वरूप मिला।
मैंने गुरुजी के बारे में उसको बताया तो गई वहाँ मेरी बहन। वहाँ जाके उनको स्वरूप मिला संगत जी, और मेरी बहन अपने घर स्वरूप ले गई। गुरुजी की गद्दी लगाने के लिए सोच रही थी तो उसके घर नहीं था, तो कैसे लगाती। संगत जी गुरुजी ने 2 घर इतना बढ़िया बनवा दिया, बड़े बड़े उसके लेंटर डल के संगत जी घर हुआ। बहुत गरीब थी, जिस घर में रोटी बनाने के लिए वो लोग तिरपाल लगाते थे, और जिस घर में इतनी दिक्कतें थी कि एक टाइम खा के दूसरे टाइम भूखा सोते थे। 5 बच्चे हैं उसके संगत जी। गांव में पति पढ़े लिखे पहले नहीं होते थे, तो पढ़े लिखे नहीं हैं, मजदूरी दिहाड़ी वाले थे। आज उसके दोनों बेटे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं सूरत में, और मेरी बहन ने गद्दी लगा ली गुरुजी का। और गुरुजी ने जाते ही उस घर में पहले तो घर बनाए, कर्जा मुक्त किया उसको, और गुरुजी ने अपने लिए एक कमरा लिया। अब संगत जी बहुत खुशियाँ हैं, बहुत सुखी हैं वो लोग, बहुत खुश हैं। और एक मेरी और सिस्टर है, उन्होंने भी गुरुजी के पास गई, वहाँ गुरुजी का स्वरूप मिला। दूसरी सिस्टर को भी, वो बहुत तकलीफ़ में रहती थी संगत जी, बहुत दुखी रहती थी। उसकी शारीरिक प्रॉब्लम थी, लेकिन संगत जी जब से वो गई है, स्वरूप ले गई है, तब से संगत जी उसके घर में भी बहुत ज़्यादा खुशी है। और सब कुछ कहती है दीदी कुछ भी टेंशन नहीं होती, जो भी टेंशन थी गुरुजी ने ले लिया, तब बहुत खुशी है उसके घर में भी संगत जी। तो ये हमारे गुरुजी का सबके ऊपर ब्लेसिंग है, ऐसे गुरुजी सब पे अपनी खुशियाँ बरसाएं और सबको ब्लेस करें गुरुजी। संगत जी कभी ऐसा दिन भी आता है, शादी करके हाथ बहुत तंगीस में आ गया, और मैं तो अब काम नहीं करती हूँ, मेरा बेटा था, तो संगत जी बेटा का भी काम नहीं था। पर गुरुजी ने एक दिन ऐसा हुआ संगत जी, वो थोड़ा सा ना एक वो काम, वो सोशल मीडिया का काम करता है, तो उसके वही है ना कि मतलब उसके जो चैनल वगैरह थे खराब हो गए थे, और चैनल खराब हो गए थे संगत जी, और पैसे भी नहीं थे कि सोशल मीडिया पे कोई एक्टिविटी डाले, वो कुछ बना के वीडियो डाले। एक दिन मैंने चैनल ठीक हुआ 1 साल के बाद, तो मैंने गुरुजी के पास बैठी, अरदास करी। गुरुजी का सवेरे मैसेज आया, आज तुझे बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है। संगत जी जैसे मैंने चैनल खोला, देखा तो उसके चैनल ठीक हो गया। मैंने फेसबुक खोला संगत जी, फेसबुक खोला तो मैसेज आया, तुझे बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है। मेरा बेटा सो रहा था संगत जी, मैंने उसका देखा चैनल खोल के, संगत जी उसका चैनल ठीक हो गया। मैंने बेटे को उठाया, नहीं मम्मी गलतफहमी हुई होगी। मैं बोली नहीं बेटा ठीक हो गया, गुरुजी का मैसेज सुबह ही आ गया था। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना है संगत जी। फिर पैसे नहीं थे कि वो वीडियो बनाए, सोशल मीडिया का काम करे, लेकिन संगत जी एक दिन मैं फिर गुरुजी का जोत बत्ती के लिए बैठी, पूजा करने बैठी गुरुजी का। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी अभी तो हाथ में पैसे नहीं है, जो पुरानी वीडियो है इन्हीं में से कोई वीडियो को उठा दो, चला दो। संगत जी गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी, कृपा करी। उसकी पुरानी वीडियो ही संगत जी 2-2 3-3 वीडियो पुरानी उसकी चल पड़ी, मिलियन में गई। और गुरुजी के जो कृपा से मेरे बेटे का जो दोस्त हैं वो लोग ये बोलते हैं कि तू कैसे क्या किया भाई, जो तेरी पुरानी वीडियो चल गई, हम तो नए बनाते हैं, हमारी नहीं चलती। तो संगत जी ये मेरे गुरुजी का कृपा मेरे बेटे पे, हमारे घर पे, मतलब वो मेरा घर तो नहीं है, मेरा बेटा भी नहीं है, गुरुजी का अब तो सब कुछ है, हम गुरुजी का परिवार हैं संगत जी। तो गुरुजी ने इतना सब कुछ दिया जो मैं दूसरों से नहीं कह सकती संगत जी, वो मेरे गुरुजी पूरा करते हैं। लख लख शुक्राना गुरु पर, गुरुजी हर जगह सहारा बन के। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। जय गुरु जी।